हाँ तो भाई आज की वीडियो में हम दो बिल्ड्स करने लगे हैं और दोनों बिल्ड्स बहुत प्रीमियम है। एक 3090 Ti की बिल्ड है, एक 4090 की बिल्ड है। और मैं आपको पहले ही बता दूं ये कोई भी गेमिंग बिल्ड नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड यूज होंगी। तो इसमें प्रोसेसर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट ग्राफिक कार्ड स्ट्रॉन्ग लगाए गए हैं क्योंकि इनको क्यूडा कोर्स यूज करने होते हैं। तो क्यूडा कोर्स इसमें 10,000 है, तकरीबन 11,000 और इसमें तकरीबन 16,000 है। तो दोनों अपना काम पूरा करेंगे। i7 12 जनरेशन उनके लिए बहुत होता है प्रोसेसर, 32 GB रैम, 1000 वाट सप्लाई और बड़ी प्रीमियम बिल्ड्स होने लगी हैं। दोनों बिल्ड इसी वीडियो में करेंगे क्योंकि एक ही कंपनी Varo.ai कंपनी है, एक उसकी ये बिल्ड्स हैं। तो लेट्स गो टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौमान खालिद और आप देख रहे हैं डड्डू चार्जर गेमिंग स्टोर की वीडियो, डड्डू चार्जर गेमिंग यूट्यूब चैनल। और इसके ऊपर हम बिल्ड्स करते हैं और आज ये जो दो बिल्ड्स हैं तकरीबन 16 लाख वर्थ की, 16.5 लाख वर्थ की ये बिल्ड्स हैं विदाउट एलसीडी एसेसरीज ओनली कंप्यूटर। इसमें एक जो बिल्ड है 6 से 7 लाख रुपए की है, बाकी पैसों की दूसरी बिल्ड है। सारी स्पेक्स सेम है स्वाई कार्ड के, एक के अंदर 4090 है और एक के अंदर 3090 Ti है। सब कुछ ब्रांड न्यू है। तो अगर आपने भी इस तरह की कोई भी बिल्ड अपनी सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी के लिए करनी है, गेमिंग के लिए करनी है, हम आपको स्पेक्स बता देंगे किस तरह की होनी चाहिए और आप हमसे बिल्ड पर हाँ बंद कर ले, टाटा करनी है तूने हराम होर। ओ हेलो, ये गेमिंग हब की बिल्ड है, बकवास कर रहे हैं ये। हो गया, तस्वीर बना दे। हो गया तुम्हारा प्रमोशन, गंदी सस्ती मार्केटिंग कर ली है तुमने। हाँ तो भाई ये गेमिंग हब वाले सरकार थे जिनको आइटम कीड़ा रहता है, ये बाहर ना शोर करता है, गेम खेल रहा है बाहर। एनीवे हम अपना काम कर रहे हैं तो वो दरवाजा बंद करने आया था। तो अगर आपने बिल्ड बनानी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शॉप का नंबर मैं आपको देता हूँ, रावलपिंडी में हमारी शॉप है, आप शॉप पे विजिट कर सकते हैं। इन स्टॉक सब कुछ मेरे पास पड़ा होता है, विद इन वन डे आपका काम हो जाएगा। और हमारा जो काम करने का सिनेरियो 50% एडवांस और 50% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बिल्ड ऑन डिलीवरी, मतलब डिलीवरी से पहले ही देना पड़ता है। जाहिर सी बात है पैसे पूरे देंगे तो डिलीवरी होगी, क्योंकि चीज ऐसी है। एनीवे इन बिल्ड्स की पहले आपको स्पेक्स बताता हूं, फिर दोनों को खिंच के बिल्ड कर देंगे इसी वीडियो के अंदर। तो लेट्स गो टू द स्पेक्स, डिटेल स्पेक्स। हाँ भाई सबसे पहले दोनों बिल्ड्स का जो प्रोसेसर है वो i7 12700KF है, क्योंकि इन्होंने बेसिकली जस्ट जीपीयू ज्यादा यूज करना है। फिर भी 12 कोर 20 थ्रेड का प्रोसेसर बहुत अच्छा है। इस टाइम ये तकरीबन 90,000 का प्रोसेसर है, पहले 85,000 का था, ऊपर नीचे होती रहती है प्राइस इनकी। अभी ये 90,000 का है। जो मदरबोर्ड लगा रहे हैं हम Z690 UDAX वाईफाई गीगाबाइट, जो पहले 53,000 का था बट अब ये 64,000 का इसका जो प्राइस चला गया, ऑलमोस्ट 65,000। बट ये डॉलर इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बढ़े हैं थोड़े से, तो वो तो बढ़ेंगे, क्या करें, हमारा कसूर नहीं है। सप्लाई दोनों के अंदर 1000 वाट गीगाबाइट हम लगा रहे हैं, यूडी गोल्ड एडिशन। अभी इसकी प्राइस 38,500 है ऑलमोस्ट इस सप्लाई की प्राइस। एंड जो NVMe है 1 TB वो हम S70 ब्लेड 7400 MB स्पीड वाली लगा रहे हैं। 6300 MB इसकी रीड और राइट जो स्पीड होती है और प्लस 7400 MB स्पीड है, जो कि 990 के बराबर ऑलमोस्ट आती है। उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 28,500 है राइट नाउ। और ये भी अभी प्राइस बढ़ी नहीं है, लेकिन बाद में बढ़ेगी तो 32-33 हज़ार रुपए की हो जाएगी। 980 प्रो से बहुत बेटर है भाई, 980 प्रो 32-33 हज़ार रुपए की है, 7000 MB स्पीड है। एनीवे इसके अंदर जो रैम्स लगा रहे हैं LPX Corsair 3200 मेगाहर्ट्ज रैम बहुत है इनके लिए, वो 32 GB की 2 स्टिक्स लगेंगी और ये 64 GB की इसके अंदर रैम है। और वो एक रैम की जो प्राइस है वो 28,500 रुपये है। तो दोनों रैमों की प्राइस आप कैलकुलेट कर लें, ऑलमोस्ट 57,000 की जो है वो रैम्स बनती हैं। दोनों में 64 GB की रैम है। एंड जो केस हम लगा रहे हैं बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट थी लेटर अगर हमने 2 कार्ड लगाने हो तो इतना बड़ा केस हो कि उसमें 2 कार्ड लग जाएं। तो पूरी मार्केट में ये वो वाहिद केस मुझे मिला है थंडर मास्टर, जिसके अंदर 2 केस, 2 इजीली 2 बड़े ग्राफिक कार्ड आप लगा सकते हो। बाकी किसी में भी नहीं लगते, 2 बड़े लगते हैं तो वो फिर केस बहुत महंगे हैं। इन्होंने केस पे ज्यादा खर्चा नहीं करना था। 3 140mm, 2 120mm विद कंट्रोलर, 2 RGB स्ट्रिप्स के साथ इतना बड़ा केस है ये। और इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए। और ये इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट केस आता है अपने फीचर के हिसाब से। है ये थंडर का है बट थंडर बहुत वैल्यू फॉर मनी दे रहा है इसके अंदर। बट ये पहले आता था, अब ये केस आता नहीं है। लास्ट 2 यूनिट थे हमें जो मिले। एनीवे अगर आपको भी बड़ा केस चाहिए तो मैं अरेंज करके दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेनी, मैं करके दूंगा। लेकिन अगर आप बिल्ड करनी है तो आप बताएं। एनीवे अब इसके अंदर आखिरी चीज रह गई है, वो क्या है यार, हाँ लिक्विड कूलर हम इनमें लगा रहे हैं ट्विस्टर के 360 ml। पहले ये 20 का होता था, अब ये 23,500 का हो गया कूलर। और ये इसलिए लगा रहे हैं कि इन बड़ी बिल्ड्स के अंदर ये 360 ml कूलर इसके लिए बहुत है। 12700KF के ऊपर कोई इतना CPU इंटेंसिव काम नहीं है इनका, तो ये कूलर बेस्ट है। तो ये जो कंप्लीट बिल्ड्स हैं इनका जो टोटल बिल बना है तकरीबन 16.5 लाख रुपए का बिल बना है। और इतने के अंदर ये दोनों बिल्ड कंप्लीट हो रही हैं। अभी इनको
गिराते हैं और शुरू करते हैं भाई साहब इनके बिल्ड। तो लेट्स गो टू द बिल्ड सीक्वेंस, मजा आने वाला भाई साहब। हाँ भाई, दोनों बिल्ड्स को गट्ठा हमने रेडी करना है, तो ये सारी चीजें एक जैसी हैं, तो मैं वन बाय वन ओपन करता हूँ दोनों चीज़ों को। जैसे कि सबसे पहले बोर्ड्स को ओपन कर लेते हैं। इनके अंदर वाईफाई, कैंटीन वगैरह सब कुछ अंदर ही है, वो पड़ा रहेगा। ये देख सकते हैं आप, वाईफाई एंटीना, साटा केबल्स। तो साटा केबल्स हम निकाल लेते हैं, काम आएगी। बाकी वाईफाई एंटीना है वो पड़ा रहे, वो खुद निकाल लेंगे बाद में। एक तो ये आ गया 1 and 2। ये गीगाबाइट का वन ऑफ द बेस्ट मदरबोर्ड है, जो कि कम प्राइस में सारे ऑप्शंस देता है, जो कि अगर किसी और कंपनी में लेंगे तो 75-80 हज़ार रुपये की कॉस्ट आ जाती है। पहले तो बहुत ही सस्ता था, पहले ये 53,000 का था भाई। ये तो भी डॉलर वालों ने थोड़ा पंगा डाल दिया, वरना ये बोर्ड बहुत अच्छे थे। खैर इनको ओपन भी कर लेते हैं। वैसे गीगाबाइट की बता दूं, कोई सील वील नहीं होती और मदरबोर्ड की मोस्टली नहीं होती। असूस की तो टेप भी नहीं लगी होती। लोग ना मदरबोर्ड की सील ढूंढ रहे होते हैं, तो भाई मदरबोर्ड की सील वील कोई नहीं होती, मदरबोर्ड यूज़ हुआ हुआ नज़र आ जाता है। तो ये दो बोर्ड हैं, ठीक हो गया। ये आगे भाई साहब मदरबोर्ड। सबसे पहले प्रोसेसर लगाने हैं, तो प्रोसेसर की सीलें, वैसे तो यार सील डायरेक्ट ओपन हो जाती है, बट हम काट लेते हैं इसकी भी और इसकी भी। ये सील आ गई। दोनों प्रोसेसर 12700KF हैं। 1 शिट यार, ये पैक कर रखा हूं। एंड 2 दूसरा ओपन हो गया। ये बस कितनी सी बात है, हो जा नहीं गया, इसको पैक करो। ठीक है, ये एक और दो प्रोसेसर आ गए हमारे पास। सही है। अब इनको सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। चिप हम पहले लगा देते हैं क्या, ताकि पिन्ने विन्ने टेढ़ी होने का खतरा ना हो। मैं करीब से दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है, अगर आपको सही नहीं नज़र आ रहा फिर भी। 12700KF 1 and 2। ये चेक करें भाई साहब, दो प्रोसेसर आ गए। दोनों को लगाने का तरीका ये, इसको ये यूं करके यूं खोलें एंड सिंपली ये दैट्स इट। एक दो मैं देख लूँ कोई पिन शिन टेढ़ी ना हो, सब ओके है, कोई पिन टेढ़ी नहीं है। ये ज़रूरी होता है देखना भाई साहब। एक और मैं थोड़ा सा ISO तेज़ कर दूँ, मुझे लग रहा है आपको नज़र सही नहीं आ रहा होगा। ये आए हाय, सॉरी, थोड़ा ISO आस्ता था। ये आ गया एंड ये दूसरा प्रोसेसर भी लग गया। सब पिन्ने ओके हैं एंड बिस्मिल्लाह। ये लें जी भाई साहब, दो बोर्ड रेडी हो गए। अब इनमें रैमें लगानी है 64 GB की। तो ये बेसिकली 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 32 GB की दो किट्स हैं। तो एक यहाँ पे आ गई। ये DDR4 है, DDR5 की बिल्ड नहीं की। इनको इतनी कोई DDR5 की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अगेन बताया ये बिल्ड्स AI के रिलेटेड बन रही हैं, तो उनको इस टाइम सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो GPU चाहिए था, जो कि हमने दिया। एंड NVMe ये बहुत अच्छी NVMe है 1 TB में स्पेशली। इसकी अभी जो रिटेल हम कर रहे हैं 29,500 तकरीबन कर रहे हैं, बट दूसरी भी खोल लेते हैं। हीट सिंक इसका अपना है, तो इसके साथ वाले हीट सिंक हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हीट सिंक मदरबोर्ड्स का अपना है। यार छोटा स्क्रू ड्राइवर दो। ये बेसिकली NVMe करीब से आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इतनी सी होती है, हाथ के ऊपर मैंने रखी हुई हैं। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं भाई साहब, देख रहे हैं। मेरा लेंस चेक करो भाई साहब, और छोड़ो, लेंस चेक करो कितना फिट आए है, हम मजा आ जाता है भाई साहब। खैर अभी इसको यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ लगाएंगे, दैट्स इट, मदरबोर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भाई, ये हीट सिंक से हैं जो जहाँ पे नीचे NVMe लगाएंगे। तो एक NVMe लग गई ये अइयाँ, और दूसरी NVMe लग गई ये अइयाँ। तो इसके नीचे से ये अइयाँ करके उतारेंगे, अइयाँ। तो अइयाँ करके इसको रख देंगे। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अइयाँ, और इसको दूसरे को भी रख लेते हैं, फिर दोनों को गट्ठा टाइट करेंगे। दूसरा ये पड़ा हुआ है अइयाँ और अइयाँ। ठीक हो गया भाई साहब, अइयाँ करके टाइट भी कर देते हैं। अइयाँ
यार एक तो ये पता नहीं स्क्रू ड्राइवर इतना फारिग है, मेरा इतना फिट स्क्रू ड्राइवर कहाँ छोड़ा इन्होंने। यहाँ हो गया। एनीवे मदरबोर्ड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला काम जो हमारा बनता है वो बनता है इसको उठा के डब्बे में डालो। सप्लाई मैंने पहले ही केसेस में लगा ली है, वजह यह केसेस को हमने जला के आपको दिखाना था। एंड मेरी शक्ल तेरी की जूम हो गया शक्ल पे भी। हाँ तो भाई साहब मदरबोर्ड रेडी हो गए हैं। अब आगे काम हमारे बनता है, केस उठा के रखते हैं, केस में चीज़ें लगाते हैं, लिक्विड कूलर लगाते हैं, काम खत्म करते हैं भाई। बहुत काम है, 3 बज गए हैं, 6 बजे तक मुकानी है मैंने। सुबह 6 बजे घर जाके सोएंगे। अच्छा उसके बाद ना लिक्विड कूलर मैंने कहा पहले बना लेते हैं। ये ट्विस्टर का लिक्विड कूलर जो कि हम 2 लगा रहे हैं, ये i7 12 के लिए बहुत होता है, लेकिन i9 के लिए नहीं इनफ होता। i9 के लिए थोड़ा ज़्यादा हैवी चाहिए होता है, बट फिलहाल के लिए मोर देन इनफ है और बहुत प्यारा कूलर भी है। तो हम चाह रहे हैं कि थोड़े बहुत शशके भी बन जाएँ। ये चेक करो, 3 फैन फुल ARGB इन्फिनिटी मिरर के साथ आते हैं इसके। एंड ये इसकी ब्रैकेट्स हैं सारी, और ये इसका कूलर है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। दोनों को हम ना फैन वैन लगा के जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद केस के अंदर लगाने सीरी हो गया। सॉरी ये आ गया भाई साहब, लग जा इसको रखिए उधर। इसको भी खोल लेते हैं। सितम डालने वाले दगाबाज हो तुम। ये आगे जी लिक्विड कूलर 1, एंड इसी तरह दूसरा है, लेकिन ये फैंस भी मैं इसको खोल के रख लेता हूँ। फैंस लगेंगे यहाँ पे, फैंस लगेंगे यहाँ पे, एंड फैंस लगेंगे यहाँ पे। दैट्स इट। ये 3 फैन इसके ऊपर लगाते हैं, लिक्विड कूलर रेडी हो जाएगा। दूसरा भी ऐसे रेडी करते हैं एंड आगे चलते हैं भाई साहब। हाँ तो भाई ये दोनों लिक्विड कूलर हमने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। 2 मदरबोर्ड रेडी हो गए हैं, सप्लाइयाँ ऑलरेडी केसेस के अंदर हैं। तो अब सीधा मुद्दा ये है कि हमने केस के अंदर चीज़ें उठा के लगानी है। तो इनको रखते हैं इधर एंड इधर। दैट्स इट। चलते हैं भाई साहब बिल्ड की तरफ। पहले एक रेडी करेंगे, बल्कि मैं आपको एक ही रेडी करते हुए दिखाता हूँ। एंड में 4090 एंड 3090 ये बस 2 कार्ड हैं, वो अलग अलग हैं, तो एक ही बात है। तो केस में सामने रख लेता हूँ, आपको दिखाते हैं कितना बड़ा केस है। दिस इज थंडर मास्टर। 140 mm के 3 फैन फ्रंट पे आते हैं, एंड फुल साइज का केस है, डबल। और इसके अंदर ATX जो लार्ज होता है ना, फुल ATX वो भी लग जाता है। एंड 2 कार्ड लगने की ओपनली बहुत ज़्यादा जगह है, मतलब कि ATX बोर्ड यहाँ तक आता है, नीचे कम से कम 2 इंच जगह बचती है। तो आप इजीली 2 बड़े कार्डों को लगा सकते हो। इस केस की बड़ी खास बात है। एंड ये बहुत सस्ता है अपनी प्राइस में अभी, और मुझे नहीं पता ये केस और मिलेगा कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये लास्ट 2 केस हमने 25,000 के हिसाब दिए हैं। आजकल के हिसाब से देखा जाए तो ये 35,000 से कम नहीं मिल सकता केस आपको। हाँ भाई लिक्विड कूलर मैंने इस तरफ लगा दिया है। ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड है। मैंने असल में ऐसे इसलिए रखा है ताकि आपको पता लगे बोर्ड कहाँ लगाना है। बोर्ड बेसिकली इसका इधर लगेगा, और बहुत खुली डुली जगह है। पहले बोर्ड लगा भी दूँ, सारी चीज़ें इजीली लग जाएंगी। ये वो वाला नहीं है, पहले ये लगाना था, पहले वो लगाना था। मदरबोर्ड पकड़ा वहाँ से उज़ैर भाई भी साथ लगे हुए हमें हेल्प करवा रहे हैं। लेकिन ये आ गया मदरबोर्ड सीधा लगाऊंगा ना, सारे पेज पूछ उसके पूरे हैं। बल्कि हमें ना ये स्टैंड ऑफ्स लगाने पड़ेंगे थोड़े से, या नीचे स्टैंड ऑफ लग जाएं तो उसके बाद मदरबोर्ड पूरा आएगा। स्टैंड ऑफ पूरे लगे हुए नहीं है। मदरबोर्ड रखता हूँ, उसके बाद ही समझ आएगी कि आगे क्या करना है। इसके अंदर कस्टम लिक्विड कूलिंग शूलिंग भी हो जाती है यार, बहुत बड़ा केस है। अच्छा बाय द वे केस के अंदर 2 LED स्ट्रिप्स भी आती हैं। मैं देखता हूँ कहाँ पे हम लगा सकते हैं। वैसे इतनी कोई जगह है कोई नहीं इसमें लगाने की, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि इन केस कहीं लग सकता है तो ये स्ट्रिपें भी मैं लगा दूंगा इनके लिए। ये साथ आती हैं इसके। एंड स्टैंड ऑफ जो होते हैं वो मैं लगा लूँ, फिर आगे बोर्ड लगाते हैं। हाँ तो भाई साहब अब सीन ऐसा है, पहले ना इसकी बैक प्लेट में लगा लेता हूँ। कूलर की फिटिंग की जो बैक प्लेट है मुझे पहले रखनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं रखूँगा तो बाद में रख नहीं सकूँगा। वैसे भी इसके पीछे टेप होती है, तो हम इसको ना टेप को यूँ करके खोलते हैं। ये टेप खुल गई, और ये मदरबोर्ड के पीछे एक मिनट इसको ये सेट करते हैं 1700 के ऊपर। 1700 ये आ गया। तो इसको मदरबोर्ड के पीछे रख देंगे यूं करके। चलो लग गया, वो मदरबोर्ड आ गया। एंड हेयर एलो जी भाई साहब लग गया ने बोर्ड। बस इतनी सी बात है। मदरबोर्ड फिट हो गया, यहाँ पे आके इसको कूलर लग जाएगा। हैं जी कैसा दिया? नहीं अच्छा दिया। हाँ भाई बोर्ड लग गया, अब कूलर लगाना है। तो ये पेस्ट इसकी अपनी काफ़ी अच्छी होती है। जो डार्क फ्लैश की पेस्ट आती है ना, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। सिल्वर कलर की जो पेस्ट होती है मोस्टली अच्छी कंडक्टिविटी के साथ आती हैं, क्योंकि इन पेस्ट के अंदर मेटल की जो मिकदार है ना, वो मतलब इसके अंदर कह लो कि मेटालिक कुछ ना कुछ होता है, जो कुछ भी होता है, बट पेस्ट अच्छी है। हाथ लगाओ तो फील होती है भाई साहब, ठंडी ठंडी है। कुछ लोग कहते हैं कि मेटल की पेस्ट मतलब मेटल के ज़रे होते हैं या मेटल का लिक्विड होता है, कुछ भी होता है, इस वजह से कंडक्टिविटी हाई होती है। मुझे नहीं पता भाई साहब पेस्ट में डालते क्या हैं, क्योंकि मैं उस बारे में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी चवल मार दी। ये कूलर लग गया सिंपल, कोई ज़्यादा साइंस नहीं थी।
ठीक है, बिल्कुल सही बैठ भी गया, मैंने चेक भी कर लिया। और इसके ऊपर जो डुड्डे हैं ना वो साथ मिले हुए, वो लगाएंगे हम। ये 4 स्क्रू हैं जो लगेंगे और ये टाइट हो जाएगा। इसको टाइट करने का एक तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इसको हमेशा क्रॉस में टाइट करते हैं, ABCD। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। उसकी वजह यह कि अगर एक ही साइड से टाइट कर देंगे तो मसला आएगा, ठीक है। हाँ तो भाई अब हम कार्ड ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बिल्ड्स ऑलमोस्ट हमने सारी जोड़ी ली हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इस बिल्ड में बेसिकली उन्होंने फ्यूचर के लिए 2 कार्ड लगाने के लिए इतना बड़ा केस लगाया है। तो अभी मैं करूँगा, दोनों कार्डों को ओपन करूँगा और एक ही बिल्ड में 2 कार्ड लगा के देखेंगे कि क्या इसमें 2 कार्ड आते हैं और क्या सीन होगा, किस तरह आएंगे। अभी दिखाते भी हैं आपको कार्ड लगा के, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं, सील दिस वन। ये सील ओपन होगी भाई साहब 1390 Ti की। हाँ तो भाई ये कार्ड है 1390 Ti। इसको पीछे कर देते हैं एंड ये Zotac एम्प गेट एम्पलीफाइड। ये मैं कोई 5वां 6ठा कार्ड है जो 1390 Ti हमारे पास है। तो ये चेक करो भाई कितना हैवी कार्ड है, मज़ा आ जाएगा। ओए होए 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 माशाल्लाह, शशका शशका शशका। मज़ा ना आया, पैसा वापस भाई साहब। Zotac ने डिज़ाइन बड़ा इंप्रूव किया, इसके साथ RGB होल्डर भी है। बत्तियां ही बत्तियां भाई साहब, RGB होल्डर मिला है साथ ही। कम से कम 5-6 हज़ार रुपये का तो ये होता है। गुड, वी कैन पुट दिस इन इट। और उसके साथ ये हमारे पास आ गया है 1390 Ti की PCI Gen 4 वाली, जो लेटेस्ट वाली इसकी सॉकेट है 3 to 12 पिन, ठीक है। ये भी इसमें आ गई। तो सब चीज़ें बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमने ये लगाना है। एंड ये कुछ इसके होल्डर की सामान है एंड ये कुछ सामान है वो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता क्या क्या यूज़ होगा। ओह ये बेसिकली इसके होल्डर के लिए है, ये भी लगेगा। और अब इसको हम उसके अंदर डाल लेते हैं, डब्बा वापस पैक कर देते हैं। 1390 Ti को ग्राफिक को अंदर तुन देते हैं सिस्टम में। बड़ा कार्ड है ना तो इसके लिए होल्डर होना अच्छी बात है, और उन्होंने होल्डर भी साथ दिया हुआ है। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ये आ गया भाई साहब हमारा कार्ड, चेक करो यार, मतलब लुक का मजा आ गया। Zotac ने बड़ा इंप्रूव किया, स्पेशली 1390 Ti भी बहुत प्यारा है। इनका 4090 आपको दिखाते हैं, वो भी प्यारा है, बट मुझे इसकी शक्ल थोड़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। एनीवे ये RGB होल्डर आ गया, फुल ARGB, ये भी लगाते हैं सिस्टम के अंदर। हाँ तो भाई अब 1390 Ti के बाद 4090 को भी ओपन कर लेते हैं। इसकी जो सील है वो यहाँ पे होती है, तो ये हम यहाँ पे काटेंगे आराम से, ये एंड ये, ठीक है। और इसको ओपन करने का तरीका भी ये है, ये यूँ करके पहले इसका मेन रैपर ओपन होगा और ये अंदर से बाहर आ जाएगा। आजा आजा आजा, आजा आजा आजा। ये अंदर वाला डब्बा है, बाहर वाले डब्बे को वापस रखते हैं भाई साहब। 4090 एंड ये बाकी ये इसके अंदर वो स्टिकर विकर कुछ होता है, मैं देख लेता हूँ कोई स्टिकर है अच्छा इसके अंदर। आए हाय हाय हाय, ये चेक करो, ये इसके साथ आया है। इसको साइड पे रखते हैं, कुछ ना कुछ होगा ये, और इसको वापस अंदर डाल देते हैं। अरे यार 4090, अच्छा इसके साथ भी आपको होल्डर मिल जाता है, बट इसके होल्डर दूसरा है, छोटा होल्डर है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ज़्यादा बड़े वाला होल्डर नहीं है, ये नीचे से आता है। हालांकि इसके साथ उनको बड़ा देना चाहिए था, बट ये भी ठीक है। और प्लस इसके साथ भी वो केबल आती है ARGB वाली, एंड ये 4 to 12 पिन है, क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है तो इसकी 4 से 12 पिन वाली केबल है, ये भी इसके रख लेते हैं। एंड फाइनल में कार्ड आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा कार्ड है ये, पहले भी हमने लगाया है। ये चेक करें भाई साहब, 4090 कार्ड को सही करके आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले मैं एक दफ़ा इसको ये चेक करें भाई साहब। 1390 Ti एंड 4090 कितना फ़र्क है, एक ही जितने कार्ड है मेरे ख्याल से तकरीबन 4090। क्या कार्ड बनाया यार, मज़े क्या कार्ड, वैसे अच्छा कार्ड है, लोग कहते हैं अच्छा नहीं, बट मुझे तो पसंद आया, फिट कार्ड है। एंड 1390 Ti भी बहुत प्यारा कार्ड है, दोनों कार्ड यहाँ पड़े हुए हैं माशाल्लाह। हाँ तो भाई सीन ये है, मैं 2 कार्ड इसमें लगा के देखता हूँ आते कि नहीं। सबसे पहले 4090 जो कि इस जगह पे आएगा। अच्छा एक काम करते हैं कि मैं इनके स्क्रू खोलता हूँ, बट ये पूरी हम ना स्लिट्स खोलेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं जस्ट कार्ड लगा के चेक करना चाह रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर ये 2 कार्ड लगाते हैं तो क्या इनको 2 कार्ड लग जाएंगे। मेरे ख्याल से तो लग जाएंगे ईजीली, पर स्टिल वी हैव टू चेक।
एक 4090 एक 3090 एक ही बिल्ड में लगा देते हैं। मैं चलाऊंगा नहीं इनको लगा के दो को, क्योंकि जस्ट मैं चेक कर रहा हूँ। ये चेक करो भाई साहब, अभी इसकी पीलिंग्स भी नहीं उतारी मैंने। आ गया सर, ये एक लग गया और दूसरा भी लगाते हैं, अभी देखना दूसरा भी आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। एक कार्ड लग गया ना, दूसरा इधर पीछे लगेगा। दूसरा भी लगाते हैं और उसको खोलने के लिए मेरे ख्याल से ये खुलेगा। इसकी सॉकेट्स ऐसे इसमें PCI 5.0 होती हैं, तो इसमें 2 कार्ड लगाओ, जितने मर्जी बड़े लगा लो, जो फुल हैवी लोड बर्दाश्त करेगा। और कार्ड जोड़ने से कुछ नहीं होता, इनके 3-3 फ़ैन, अच्छी खासी स्पीड होती है। एंड ये आ गया जी दूसरा कार्ड आपका। ओए होए 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 भाई साहब, इजी सीन है, इजी भाई साहब, आ जाएंगे। आए हाय, कार्ड लग गए, 2 कार्ड लग गए। हेलो भाई, ये मैंने 3090Ti इसमें एक लगा दी। नीचे इसके GPU होल्डर भी आता है, ARGB इसके साथ ही आता है, वो भी लगा दी है। ये तारे भी पावर की लगाएंगे। ये बिल्ड कंप्लीट है। दूसरी में हमने 4090 लगाना है, तो वो भी मैं दूसरी बिल्ड में लगाता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। हेलो भाई, ये दूसरा सिस्टम है और इसमें हमने जो है एक और कार्ड लगाना है। और कार्ड लगाने की जगह ये है, मैं फोकस कर देता हूँ। और ये 4090 हम लगा रहे हैं, यहाँ पे लगेगा यूँ करके 4090। ये चेक करो भाई, सब फोकस हो जाए तो मैं आपको, बहुत बड़ा कार्ड है यार, कैमरे में ही नहीं पूरा आता। खैर, तो इसका तरीका ये कि पहले हम यहाँ से ओपन करेंगे इसको। और ये 3 स्लॉट्स का कार्ड है और तीनों स्लॉट्स जो हैं हमें ओपन करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये फुल उसके ऊपर आएगा। अब वो भी 3 स्लॉट कार्ड ही है 3090 भी, बट वो आगे से 2 कवर करता है, पीछे से श्राउड उसका 3 स्लॉट का है। बट ये वाला कार्ड भाई साहब पूरा ही 3 स्लॉट्स है। यार अब इस कार्ड को मैं लगाऊं, और ये वाली चीज़ें मैं बाद में उतारूंगा सारी। पहले कार्ड को चेक करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने पीलिंग सारी कर दी थी और कार्ड जो है उसमें थोड़ा सा इशू निकला था। नए कार्ड में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीलिंग हम नहीं करेंगे। ये लग गया, चेक कर रहे हो भाई, ब्ला है, ब्ला पूरी बीस्ट। एनीवे, इसको मैं ज़रा बंद बुंद कर लूँ। डिस्प्ले से ले लेते हैं ना कार्ड का। डिस्प्ले लेने के बाद फिर आराम सुकून से हम इसको मतलब इसकी ये पीलिंग शीलिंग उतार देंगे, क्योंकि वीडियो में तो ये पीलिंग हम नहीं दिखा सकते। ऑफ कोर्स वी हैव टू पुल इट डाउन। बट अब हम एहतियात करते हैं कि पहले कार्ड चीज़ चेक करें, फिर सबको उतारें। पहले हम उतार देते थे। एनीवे, इसमें जो पावर केबल लगनी है वो यही वाला है। 12 टू एक तो फोकस सेट हो जाए, ठीक है। ये अबे हो जा, ये 12 पिन टू 4 पिन। और इसकी जो है यहाँ से थोड़ा सा इसको उतारेंगे, ये इतना तो उतारना पड़ेगा। एंड ये लग गई। एंड इसको यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे और चारों केबल्स उधर नीचे से लेके आते हैं। ये पीलिंग अगेन मैं नहीं उतार रहा, वापस थोड़ा सा चिपका देता हूँ इसको मैं। उसकी वजह यह है कि पहले हम चेक करेंगे कार्ड, अगेन बता रहा हूँ। खैर, कार्ड लग चुका हुआ है, सिस्टम कंप्लीट है, बस ये पावर केबलें 4 अटैच करनी है एंड दैट्स इट। इसको मैं ऑन करके डिस्प्ले लेता हूँ, चेक करता हूँ, फिर आपको सिनेमैटिक दिखाते हैं दोनों पीसी की। तो लेट्स गो टू द सिनेमैटिक वीडियो। हाँ तो भाई फाइनली जो बिल्ड्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये दोनों बिल्ड की कॉस्ट 16.5 से 17 लाख रुपए है, क्योंकि एक के अंदर 3090 है, एक के अंदर 4090 है। दोनों जोटैक के हैं और दोनों बहुत प्यारे कार्ड हैं। इसके साथ ना होल्डर बड़ा प्यारा आता है, RGB होल्डर आता है 3090 के साथ। 4090 के साथ नहीं आता, वो दूसरा आता है। तो दोनों जो बिल्ड्स हैं फुल अपने जो पर्पज़ है बेसिकली गेमिंग के लिए नहीं बनी। AI सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो चलते हैं बेसिकली I need news, but I don't know. I see this news, but I don't see.
अरे कहना क्या चाहते हो? in the Listen properly. in the beginning, yeah, in the beginning. कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर हैं जो काम करते हैं एआई के ऊपर, उनके लिए बनी है। इनको हैवी जीपीयू चाहिए होते हैं। अगेन कोई बंदा आएगा भाई जीपीयू फलाना लगा दिया है, 3090 Ti क्यों लगाया, 4070 Ti, भाई उनका 4070 Ti से काम नहीं चलता। उन्हें क्यूडा कोर और वीरैम्स चाहिए होते हैं ज़्यादा। वीरैम भी इसका 24 GB है, तो ये उनके लिए बेटर है। एनीवे, तो आज की वीडियो में तक काफ़ी वीडियो चलेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह की आपने बिल्ड बनानी है अपने सॉफ्टवेयर हाउस के लिए, अपने गेमिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें इन स्टॉक होती हैं। तो आज की वीडियो तक काफ़ी वीडियो चलेगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। और तू एकदम बंद करने को तू भाग रहा होता है भाई। अच्छा, नहीं बंद कर रहा, मैं कुछ और बोलने भी लगा था लेकिन अब मैं भूल गया। अब तू बंद ही कर दे, अब बंद कर दे। Please subscribe to my YouTube channel. Tarakat, whatever. Okay, thank you.